नमस्कार बच्चों, आज का फिर अपना विषय रहेगा पत्र। और पत्र में औपचारिक पत्र हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पत्र का दूसरा प्रकार अनौपचारिक पत्र। एक बार फिर आपको बतला दिया जाता है, औपचारिक पत्र वो होते हैं बेटा जिनसे हमारा आत्मिक संबंध नहीं होता है, अतः सरकारी अधिकारियों विभागों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय या संबंध होता है, अतः ऐसे पत्र पारिवारिक लोगों, मित्रों, संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु कि किस तरीके से उस पत्र की संरचना होगी, उस पत्र का प्रारूप होगा, उसमें पहली बात क्या ध्यान रखने योग्य है। पहला बिंदु आता है, सबसे पहले बाईं तरफ से लिखते हैं प्रेषक का पता और दिनांक। ऐसा ही औपचारिक पत्र में भी लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में पत्र के आरंभ में बाईं ओर कोने में प्रेषक यानी पत्र लेखक जो पत्र लिख रहा है उसका पता आएगा, अपना पता लिखता है, उसके नीचे दिनांक आती है। ये प्रेषक का पता और दिनांक बाईं तरफ से में होता है। जस्ट उसके नीचे दिनांक के ठीक नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द लिखा जाता है जैसे, और संबोधन चिन्ह और आयु के अनुसार लिखा जाता है। अपने से छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर नाम सहित, जैसे प्रिय राजेश, प्रियवर अमित, या प्रिय भी लिख सकते हैं, या प्रिय के साथ नाम भी लिख सकते हैं। प्रियवर है तो आप भी नाम आगे नाम भी लगा सकते हैं। प्रिय अनुज, प्रिय अनुजा, बहन के लिए भाई, बहन, पुत्र आदि का संबोधन लगाते हैं। बराबर वालों के लिए प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, प्रिय राजेश, प्रिय राहुल, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। जो भी आपके मित्र का नाम है वो आप लिख सकते हैं। बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान है, प्रेषक का पता, उसके नीचे दिनांक, और दूसरी बात संबोधन। अभिवादन, तो संबोधन के अनुसार ही अभिवादन का प्रयोग निम्नलिखित ढंग से करना चाहिए। आयु के अनुसार है ये भी। अपने से छोटों के लिए शुभाशीष, आशीर्वाद, चिरंजीव, सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बराबर वालों के लिए नमस्कार, सादर नमस्कार आदि का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चौथा बिंदु है पत्र की सामग्री, विषय वस्तु की किस प्रकार की विषय वस्तु उसमें होनी चाहिए, उसमें क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए। पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है उसी को पत्र की सामग्री या विषय वस्तु कहते हैं। जो पत्र लिखने वाला है, जो पत्र प्राप्त करेगा, उसको जो कुछ कहना चाहता है वही पत्र की विषय वस्तु या पत्र की सामग्री कहलाती है। इसे स्पष्ट शब्दों में साफ साफ लिखना चाहिए और विषय वस्तु में कथन की क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। ये बात को ध्यान रखना है। पांचवा, पत्र का समापन। पत्र की समाप्ति पर निकट संबंधी व्यक्तियों को यथा योग्य अभिवादन करते हुए, जो निकट संबंधियों को लिखा जाते हैं, निकट व्यक्ति होते हैं, आत्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको यथायोग्य संबोधन अभिवादन लिखते हुए पत्र का उत्तर देने का आग्रह करना चाहिए। और पत्र का उत्तर देने का आग्रह करना चाहिए कि आपके पत्र का इंतजार रहेगा। इस तरह आपको उसको पत्र का उत्तर देने के लिए निवेदन करना चाहिए। स्वनिर्देश, स्वनिर्देश इसका अर्थ है पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करते हुए अपना नाम लिखना। क्या संबंध है उसका उल्लेख करते हुए अपना नाम लिखना। संबोधन तथा अभिवादन की तरह ही इन्हें भी 3 भागों में विभाजित किया जाता आयु के अनुसार। अपने से छोटों के लिए तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी आदि का प्रयोग करते हैं। बराबर वालों के लिए तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय, स्नेहकांक्षी, अभिन्न मित्र आदि का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए आपका प्रिय, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, विनीत, स्नेहपात्र, पुत्र या पुत्री आदि का प्रयोग करते हैं। ये स्वनिर्देश के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है। अपने से छोटों के लिए तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी। बराबर वालों के लिए तो आपका, तुम्हारा प्रिय,
स्नेहकांक्षी, अभिन्न मित्र आदि। बड़ों के लिए आपका प्रिय, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, विनीत, स्नेह पात्र, पुत्र या पुत्री इत्यादि का आपको प्रयोग करना है। आगे देखते हैं। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है कि इस तरह का प्रारूप होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले प्रेषक का पता और दिनांक आएगी, तो वैसे ही प्रेषक का पता है, नीचे दिनांक है, उपयुक्त आपका जो संबंध है वो संबोधन करना है, फिर उनका अभिवादन करना है, पत्र की विशेष सामग्री आएगी यहाँ पर, फिर यथायोग्य अभिवादन आएगा, फिर आपके नाम आएगा स्वनिर्देश में, फिर आपके जो भी आपका हस्ताक्षर या नाम जो कुछ लिखना है, स्वर्ण आपका जो आपका प्रिय मित्र या फिर नीचे जो भी आपका नाम वो आपको लिखना है। तो ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। तो इसी के तहत अब आपकी औपचारिक पत्र से तुलना करते हुए हम आपको बताएंगे कि औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होता है। तो देखो, औपचारिक पत्र में परीक्षा भवन, वही दिनांक, वही प्रेषक का पता, वही दिनांक, वह अधिकारी का पद, वही विद्यालय का नाम या विभाग का नाम, वही पता, कहाँ विद्यालय है, कहाँ वो विभाग है, विषय आएगा, फिर महोदय आएगा, फिर विषय वस्तु आएगा, फिर धन्यवाद आएगा, फिर प्रार्थी, निवेदक, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, फिर स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, वो जो भी विषय वस्तु संबंधित ये आएगी। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र में जो आपको बताए गए थे, औपचारिक पत्र के विभिन्न पत्रों की प्रारूप रेखा है वो आपको यहाँ पे बतला दी गई है। फिर भी आपको हम बता रहे हैं कि आवेदन पत्र में इस प्रकार से लिखा जाता है, वही पता, वही दिनांक, अधिकारी का पद नाम, संस्था का नाम और पता, विषय और ये महोदय, फिर संबोधन, ये महोदय से, फिर संक्षिप्त विषय वस्तु, और फिर उसके स्वयवर्त कि किस आवेदन पत्र में कि किस समाचार पत्रिका में ये आपका विज्ञापन निकला है, इसके लिए मैंने आवेदन करता हूँ, फिर आपका बायोडाटा, स्वयवर्त, ये समापन, और फिर वो स्वनिर्देश, बहुदिया और आपका नाम नीचे। ठीक है, इसके बारे में इसी तरह ये शिकायत पत्र है, वही पता, वही दिनांक, वही अधिकारी का नाम, वो कार्यालय का नाम और वो पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु और धन्यवाद और वही स्वनिर्देश और हस्ताक्षर और यह नाम। ये आपके सामने ये औपचारिक पत्र की प्रारूप था, वो आपको बताना जरूरी था ताकि आप थोड़ा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में अंतर कर सकें। तो इसमें वही प्रेषक का पता है, दिनांक है, संबोधन है, अभिवादन है, पत्र की विषय वस्तु है और यथायोग्य अभिवादन और आपका नाम, स्वनिर्देश, आपका जो भी आपका प्रिय मित्र, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका कृपाकांक्षी, जो भी है आयु के अनुसार जो पत्र में है उसके अनुसार आपको स्वनिर्देश लिखना है, फिर आपके हस्ताक्षर वो नाम लिखने हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं। जैसे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। जैसे इसमें बताया गया है, परीक्षा भवन है, कैखैग है, उत्तर प्रदेश, दिनांक हो गई, प्रिय मित्र सुरेश, नमस्ते प्रिय सुरेश, आश्चर्य है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन भी याद है और मेरी रुचियों के प्रति तुम इतने सतर्क हो कि मेरी रुचि के अनुसार उपहार स्वरूप तुमने जो पुस्तक भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आपको पत्र की क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तुम्हारा दूसरा आश्चर्य है कि तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मैं कितना प्रयासरत था। तो देखो, मतलब वाक्यों में क्या होता है, तारतम्य बनाना जरूरी है, हैं? इस अमूल्य पुस्तक को सहज में ही पाकर मेरा मन कितना प्रफुल्लित हो उठा, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मतलब इस पुस्तक को प्राप्त करके कितना मेरा मन कितना प्रसन्नचित उठा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बंधु सुरेश, उपहार में प्रेषित उपन्यास माँ, मतलब कौन सी पुस्तक भेंट की है, माँ। अब तो खोलो द्वार एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें राष्ट्रीयता सर्वत्र झलकती है। तो उस पुस्तक के बारे में बतलाया गया है। तुम्हारे पिताजी और माताजी को चरण वंदना प्रेषित है, उपहार हेतु पुनः धन्यवाद, तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो भी वो नाम है वो आपको लिखना। ये एक अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण। दूसरा, अपने मित्र चंद्र प्रकाश के कक्षा 10 में दिल्ली में प्रथम स्थान पर आने पर बधाई पत्र।
मतलब अपना मित्र है चंद्र प्रकाश के कक्षा 10 में दिल्ली में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र। देखो ये परीक्षा भवन, विद्यालय का नाम, जगह का नाम, प्रिय मित्र चंद्र प्रकाश नमस्ते। प्रसन्नता के अथाह सागर में डूबा हुआ अति आनंदित मैं, प्रसन्नता के अथाह सागर में डूबा हुआ अति आनंदित मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम सानंद होंगे। आज दूरदर्शन पर समाचार प्रकाशित किया गया कि सीबीएसई कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें राजकीय विद्यालय दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र चंद्र प्रकाश ने उच्चतम अंक के साथ दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय और परिवार को गौरवान्वित किया है। इस समाचार को सुन मेरा मन मयूर नृत्य कर उठा है। मतलब थोड़ा सा मतलब भाषा में भी रोचकता होनी चाहिए। तो मन को क्या बोला है? मन मयूर बोला है, मयूर की तरह नाच रहा है। तो मन मयूर नृत्य कर उठा है। इस प्रत्याशित सफलता के लिए पुनः पुनः बधाई। प्रत्याशित नहीं लिखा, प्रत्याशित आशा थी कि आप ऐसे ही हो। मैं आशा करता हूं कि तुम अपनी इस प्रतिभा को अक्षुण्ण बनाए रखोगे, लगातार बनाए रखोगे और आगे भी चुनौती को स्वीकार करते हुए परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। परिवार के अन्य छात्रों के लिए तुम हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रहोगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न हृदय। ये बात यह बतलाई गई। आगे देखते हैं। अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर बताइए कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। परीक्षा भवन कैखे गए पब्लिक स्कूल नई दिल्ली और ये दिनांक थी। प्रिय अनुज खुश रहो, प्रिय अनुज खुश रहो। ठीक है, ये परीक्षा भवन हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया, ये नई दिल्ली हो गई और ये दिनांक हो। प्रिय अनुज खुश रहो। तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम पढ़ाई में काफ़ी मेहनत कर रहे हो तथा उसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे पता है कि तुम अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक और दृढ़ निश्चय हो, परंतु पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ शरीर का होना भी जरूरी है। तो अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखने हो तो आपको एक समझाइश पत्र भी लिखना है, जागरूकता का पत्र लिखना है सेहत के प्रति। तो उसको उसी तरह से विषय वस्तु को बनाना है कि तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम पढ़ाई में काफ़ी मेहनत कर रहे हो, उसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे पता चला है कि तुम अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक और दृढ़ निश्चय हो, परंतु पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ शरीर का होना भी जरूरी है। यदि तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ व मजबूत रहोगे तो तुम्हारा दिल दिमाग भी खुश रहेगा। तुम अपने अध्ययन में भी पूरी तरह मन लगा सकोगे। शरीर कमज़ोर होने से पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इनसे तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम प्रातःकाल व्यायाम किया करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर गंभीरता से विचार करके व्यायाम व प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाया करोगे। अच्छे भविष्य की कल्पना में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अच्छे भविष्य की कल्पना में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा अग्रज यानी तुम्हारा बड़ा भाई। तो ये थी पत्रों की अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा और आपको धन्यवाद। तो आप इन जैसे ये पत्र थे इसकी विषय वस्तु इसी में है, पढ़ाई के साथ साथ तो पढ़ाई का जिक्र करते हैं, व्यायाम के बारे में, ये समय के पाबंदी के बारे में आपको कुछ भी आपको लिखना पड़ सकता है या प्रश्न के अनुसार ही आपको वे अपनी विषय वस्तु को तैयार रखना है। ये प्रारूप है, परंतु सारे देखो जो भी है आपको बाईं साइड लिखना है। जो भी कुछ लिखना है हर पत्र में देखिए बाईं साइड लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसका बार बार अभ्यास करना और अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत इसमें महारत हासिल होगी, क्योंकि लेखन भी एक कला है, पत्र लेखन एक कला है जो अभ्यास से ही सुदृढ़ता और क्या कहते हैं अपने ज्ञान को क्या कहते दूसरे के प्रति उजागर करने के लिए इसमें अभ्यास बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अभ्यास के द्वारा ही आप अपने लक्ष्य के जो लेखन कला में, पत्र लेखन कला में महारत हासिल करना चाहता है उसके लिए अभ्यास ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों को पढ़ना है, उसी विषय वस्तु को समझना है किस प्रकार से लिखा जा रहा है, फिर आपको अभ्यास करना है और आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।